रहस्य की दुनिया में आपका स्वागत है। हिंदू टाइम स्टोरीज, जहां हर कहानी है खौफनाक। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रुधिरपुर का श्राप, एक ऐसी जगह जहां असल जिंदगी और खौफनाक लोक कथाओं के बीच की लकीर बिल्कुल मिट जाती है। हम आरव और निशा की उस ट्रिप का पूरा एनालिसिस करेंगे जो शुरू तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन के तौर पर हुई थी, लेकिन एक भयानक दुस्वप्न में बदल गई। चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य की एक एक परत को खोलते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें गहराई से गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत ही रिलैक्सिंग रोमांटिक सी बर्थडे ट्रिप हो और वो अचानक किसी खून की प्यासी आत्मा के इलाके में पहुंच जाएं, तो क्या होगा? मतलब एक तरफ सुरक्षित खुशहाल यादें बनाने का इरादा है और दूसरी तरफ सदियों पुराना कोई खौफनाक साया घात लगाए बैठा है। ये पूरा का पूरा केस इसी भयानक बदलाव पर आधारित है। भाग 1, द बर्थडे ट्रिप। सबसे पहले उन दो लोगों को समझना जरूरी है जो इस पूरी घटना के केंद्र में है, क्योंकि दुनिया को देखने का जो उनका नजरिया था ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग था। देखिए, यहाँ एकदम कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ आरव है, एकदम प्रैक्टिकल इंसान, एक फोटोग्राफर जिसका पूरा फोकस बस इस बात पर रहता है कि हर पल को, हर सच्चाई को अपने कैमरे में कैद कर ले। और दूसरी तरफ है निशा, एक लेखिका जिन्हें रोमांच और एडवेंचर का बहुत शौक है। पुरानी रहस्यमयी इमारतें, अनसुनी कहानियां, ये सब उन्हें अपनी तरफ खींचती हैं। अब निशा की ये अज्ञात को जानने की चाहत और आरव की हर चीज को कैमरे में रिकॉर्ड करने की जरूरत, ये दोनों चीजें आपस में बहुत बुरी तरह से टकराने वाली थी। आइए जरा उस दिन के टाइमलाइन को देखते हैं। शाम ठीक 4 बजे आरव आता है। सब कुछ एकदम नॉर्मल, एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। लेकिन फिर जैसे ही शाम के 6 बजते हैं और वो लोग रुधिरपुर गांव पहुंचते हैं, सब कुछ बदल जाता है। शाम के सिर्फ 6 ही बजे हैं, लेकिन वहां एक ऐसा अजीब, गहरा और अस्वाभाविक सा अंधेरा छा जाता है जो किसी भी आम जगह पर बिल्कुल नहीं होता। और फिर रात होते होते वो अपना कैंप उसी शापित जगह के पास लगा लेते हैं, जो सच में एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली थी। अब आते हैं भाग 2 पर, वो शापित गांव रुधिरपुर। देखिए, पुरानी लोक कथाएं हमें अक्सर बताती हैं कि जब भी कुछ बहुत बुरा होने वाला होता है तो पहले से ही कुछ इशारे मिलने लगते हैं, कुछ क्लियर रेड फ्लैग्स होते हैं। और ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कैसे उन भयानक चेतावनियों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया था। शाम 6 बजे का वो अजीब सा अंधेरा, हर घर के बाहर जलती हुई मशालें, और सबसे खौफनाक बात, हर एक घर का दरवाजा एकदम खून जैसे लाल रंग से रंगा हुआ था। उन दरवाजों पर काले रंग से कुछ रहस्यमयी मंत्र लिखे हुए थे, और इस सब के ऊपर एक ऐसा भयानक सन्नाटा जो लिटरली हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर दे। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए आरव के कैमरे के फ्रेम में अचानक लाल जोड़े में लिपटी एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत आ जाती है। वो बस एक लाइन कहती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। मतलब जरा इस टेंशन को फील कीजिए। इस एक चेतावनी ने माहौल में जो खौफ पैदा किया ना, वो अलग ही लेवल का था। और इससे पहले कि आरव कुछ भी समझ पाता, वो औरत हवा में गायब हो गई। बस यहीं से जो रियलिटी का ताना बाना था, वो टूटना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं भाग 3 की, द हॉन्टेड फोटोग्राफ्स। इस एनालिसिस में अब हम उस पॉइंट पर हैं जहां ये अलौकिक शक्तियां सीधा हमारी भौतिक दुनिया में घुसपैठ करने लगती हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये सच में रूह कंपा देने वाला है। अगर नंगी आंखों से देखा जाए तो सामने क्या था? निशा आराम से कैंपफायर के पास अकेली खड़ी मुस्कुरा रही है, लेकिन कैमरे के लेंस ने एक बहुत ही जानलेवा सच्चाई कैद कर ली थी जिसे इंसान नहीं देख सकते। हर एक तस्वीर में निशा के ठीक पीछे सेहरा पहने हुए एक दूल्हा उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। यह आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारे आसपास ऐसी कितनी सच्चाई मौजूद है जो हम बिना किसी माध्यम के देख ही नहीं सकते। खैर, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस बात पर एक नजर डालते हैं कि आखिर ऐसी खौफनाक लोक कथाएं हमारी संस्कृति में इतनी गहरी जगह कैसे बना लेती हैं। असल में ये जो अज्ञात का थ्रिल है, यही तो हॉरर फैंस को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। एक सुरक्षित माहौल में रहकर उस डर का मजा लेना। इसी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी है। अगर हम तटस्थ रूप से पीवीआर आइनॉक्स के सीजन ऑफ स्क्रीन्स के लाइनअप को देखें तो ये काफी दिलचस्प है कि कैसे ये काल्पनिक फिल्म में इस तरह के असली डर को पर्दे पर दिखाती हैं,
जैसे रेडी और नॉट को ही ले लीजिए, जिसमें एक जानलेवा शादी का खेल है जो इस केस से काफी मिलता जुलता है। इसी तरह भूत बंगला, द ममी और हुकुम जैसी फिल्में भी इसी अज्ञात के डर पर बनी हैं। वैसे सोर्स मटेरियल में ये भी बताया गया है कि इस लाइनअप की पहली 3 फिल्में देखने पर एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बो भी ऑफर किया जा रहा है। लेकिन इन काल्पनिक कहानियों के विपरीत आरव और निशा जिस स्थिति में थे वो कोई फिल्म नहीं थी, वो उनकी असलियत थी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। भाग 4, हवेली में कैद। अगली शाम जब वो दोनों उस खंडहर यानी उस भूत बंगले के पास पहुंचते हैं तो कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ जाती है। बाहर से एकदम वीरान और टूटा फूटा सा दिखने वाला वो भूत बंगला, आखिर उसके अंदर क्या इंतजार कर रहा था उनका? जितनी उत्सुकता ये सवाल पैदा करता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा विचलित करने वाला है। चलिए देखते हैं कि अंदर का नजारा कैसा था। यहाँ दिन और रात का एकदम शॉकिंग अंतर देखने को मिलता है। दिन के उजाले में जो बंगला जंगल के बीच में बस एक जर्जर खाली पड़ा खंडर था, वही बंगला रात होते ही किसी आलीशान राजमहल की तरह रोशनी से जगमगा रहा था। अंदर चांदी की थालियों में 56 भोग सजे हुए थे, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। बस हवा में मरे हुए फूलों की एक बहुत ही अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। ये कोई आम दावत नहीं थी, ये बहुत ही सावधानी से बिछाया गया मौत का जाल था। और फिर जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ, एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं। बंगले का वो भारी भरकम दरवाजा अचानक अपने आप जोर से बंद हो जाता है। हवा में बिना किसी इंसान के रहस्यमयी मंत्रों के जाप की आवाजें गूंजने लगती हैं। आरव वहां से भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर जमीन पर ऐसे चिपक जाते हैं जैसे जादू से जकड़ लिए गए हों। इस बीच निशा की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं, वो एक बेबस कठपुतली बन जाती है। और तभी सीढ़ियों से वो खौफनाक दूल्हा हाथों में एक सूखी वरमाला लिए नीचे उतरने लगता है। इस पूरे भयानक जाल के पीछे आखिर क्या था? भाग 5, जमींदार की काली लोक कथा। वो जो रहस्यमयी बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे मिली थी, उसने इस जगह का जो इतिहास बताया, आइए अब उसका विश्लेषण करते हैं। इस पूरी घटना को समझने के लिए सबसे पहले अमावस्या को समझना जरूरी है। लोक कथाओं में अमावस्या यानी न्यू मून की रात को काले जादू और दुष्ट आत्माओं के जागने से बहुत गहराई से जोड़ा गया है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी कि निशा को ठीक उसी अमावस्या की रात उस बंगले के पास लाया गया। उस इतिहास के मुताबिक सालों पहले उस बंगले में एक बेहद क्रूर जमींदार रहता था। उसकी जो काली शक्तियां थी ना, उन्हें पाने का तरीका 3 खौफनाक चरणों में बटा था। स्टेप 1, हर अमावस्या को एक नई लड़की को उस बंगले में लालच देकर बुलाना। स्टेप 2, उसके साथ जबरदस्ती एक राक्षसी विवाह करना। और स्टेप 3, अमर होने के लिए उस दुल्हन की बलि चढ़ा देना। गांव वालों ने अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस जमींदार को बंगले के साथ ही जिंदा जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई, वो उसी जगह कैद हो गई और हर अमावस्या अपनी एक नई दुल्हन का इंतजार करने लगी। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि हम इस केस स्टडी के अंतिम और सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंच गए हैं। जब इतिहास की वो काली सच्चाई आज के समय से टकराती है तो उसका अंजाम बहुत ही हृदय विदारक होता है। कहते हैं, जो एक बार उस भूत बंगले की दुल्हन चुन ली गई, वो फिर कभी वापस नहीं आती। जैसे ही वो राक्षसी फेरे पूरे हुए, निशा धुएं की तरह हवा में गायब हो गई, हमेशा के लिए। अगली सुबह जब आरव उस वीरान टूटे हुए खंडर में अकेला जागा, तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे ये भयानक एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही, उसने खुद उस लड़की को एक ऐसे स्थायी शैतानी जाल में धकेल दिया जिससे वो प्यार करता था। हम इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक मामूली सा कैमरा उन खौफनाक और अदृश्य चीजों को उजागर कर सकता है जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने होकर भी हमें नजर नहीं आती, तो जरा सोचिए इस वक्त हमारे आसपास के अंधेरे और उन परछाइयों में क्या खड़ा हो सकता है। बस इसी बात पे गौर कीजिएगा। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज के इस एनालिसिस ने हम सभी को चीजों को देखने का एक नया और थोड़ा रोंगटे खड़े कर देने वाला नजरिया दिया होगा।